सीए फाउंडेशन के अंदर लास्ट क्लास के अंदर अपन ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट कर दिया था। 6 केस के ऊपर बात कर चुके थे अपन। पहला केस क्या था? व्हेन द बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी। व्हेन द बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी का मतलब क्या था? ड्यू डेट जो आएगी तब तक बिल किसके पास पड़ा हुआ है? ए के पास ही पड़ा हुआ है। फिर केस नंबर 2 क्या था? व्हेन द बिल इज डिस्काउंट विद द बैंक। बैंक से बिल डिस्काउंट करा ले। एक गरीब आदमी था, पैसे की जरूरत थी, बैंक के पास गया, बैंक से पैसे वसूल करके लेकर आ गया। इस तरह से अपन ने केस नंबर 1 से लेकर केस नंबर 6 तक किया था। अरे हाँ या ना? मुझे बताओ 1 to 6 केस के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम? उसकी ऑनर में भी और डिसऑनर के अंदर भी। ऑनर में भी और डिसऑनर के अंदर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे पक्का नहीं? बढ़िया। नाउ दिस इज आईसीएआई का पीडीएफ, ठीक है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैं आपको भी शेयर कर दूंगा। ओके, अपना जो बेस है पढ़ने का वो हमेशा आईसीए का बेस, आईसीए का स्टडी मटेरियल होगा। रीजन बीइंग एट ऑल लेवल्स आईसीए अपने स्टडी मटेरियल से बहुत बाहर जाके बातें नहीं करता। सो ऑन एवरेज डे, ऑन अ नॉर्मल डे, एटलीस्ट 80-85% ऑफ योर पेपर, एटलीस्ट 80-85% ऑफ योर पेपर विल बी फ्रॉम आईसीए का स्टडी मटेरियल ओनली। तो आपको रिलीजियसली आईसीए का स्टडी मटेरियल फॉलो करना है। 2 तरह से होता है पूरा, एक होगा इलस्ट्रेशन और दूसरा होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो क्वेश्चन चैप्टर के पीछे दिए हुए होंगे। आपका काम है कि आप हर इलस्ट्रेशन, हर बैक क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करें। अगर आप इतना करेंगे आप 100% पास होंगे, उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके एवरीवन? अरे ओके, ग्रेट। सो अपन इसके ऊपर बात कर चुके थे, फिलहाल ये मैं नहीं पढ़ रहा, थ्योरेटिकल अपन बाद में करेंगे। क्वेश्चन करने को दूंगा, वो क्वेश्चन करना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 लिखा है, मिस सुजाता रिसीव्स 2 बिल फ्रॉम मिस अरुणा डेटेड 1 जनवरी फॉर 2 months। सुजाता जी को कितने बिल मिले? 2 बिल मिले। दोनों की डेट क्या है? 1 जनवरी, और दोनों का टेन्योर कितना है? 2 महीने। द फर्स्ट बिल इज फॉर 10,200 एंड द सेकेंड बिल इज फॉर 15,000। 2 बिल है, दोनों के अमाउंट्स अलग अलग है। फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली, मतलब आज के आज बैंक से क्या कर लिया? डिस्काउंट करा लिया। एंड सेकेंड बिल वॉज एंडोर्स इन फेवर ऑफ मिस्टर श्री ऑन 3 जनवरी। और दूसरे बिल को क्या कर दिया? दूसरे बिल को क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया। दूसरे बिल को क्या कर दिया? एंडोर्स। एंडोर्स कर दिया मतलब आगे ट्रांसफर कर दिया। अब देखो ये तो खाली बोल रहा है सुजाता जी की बुक्स में एंट्री। सुजाता जी कौन है? जिसका बीआर है कि जिसका बीपी है? जिसका बीआर है, जिसका बीपी है? जिसका बीआर है, जिसका बीआर है। मैं फिलहाल अपन जब करेंगे तो अपन को तीनों की बुक्स बनानी। किसकी बुक्स बनानी है? तीनों। तीनों कौन है? सुजाता, अरुणा, श्री। तो अपन तीनों की बुक्स बनाएंगे। भाई एग्जाम में तो किसी की भी आ सकती है बनाने को, तो अपन तीनों अंकल की बुक्स बनाएंगे, इसका ध्यान रखना। ओके है क्या? अरे ओके है क्या? ना उसके पहले एक चीज सीखो, कैलकुलेशन ऑफ मेच्योरिटी ऑफ बिल। ये तो केस थे सारे, छठा केस हो गया ना। अच्छा, 6th केस के बाद मुझे कम से कम 4 सिंगल साइड के पेज खाली चाहिए। 4 सिंगल साइड पेज खाली छोड़ना। मैं 4 केस और लिखवाऊंगा, मतलब मैं 4 केस आपको और लिखवाऊंगा, तो मुझे 4 सिंगल साइड वाले पेज खाली छोड़ना और उसके बाद अपन करेंगे, ठीक है ना? डेट्स की इंपॉर्टेंस इसके लिए। तो से फॉर एग्जांपल एक बिल है जो ड्रॉ हुआ है 1 जनवरी 2024 को। कब ड्रॉ हुआ है? कब ड्रॉ हुआ है? ये बिल है 3 महीने का। कितने महीने का बिल है? तो इसकी मेच्योरिटी निकालने की, मेच्योरिटी कब आएगा? 1 जनवरी से 3 महीने की काउंटिंग करनी है।
1 जनवरी से 3 महीने की काउंटिंग करनी है, ठीक है। 1 जन से 1 फैब, 1 फैब से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल पहुंच गए। नाउ हर बिल के अंदर हम 3 दिन का ग्रेस ऐड करते हैं। कितने दिन का ऐड करते हैं? 3 डेज का ग्रेस। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपके लॉ में आएगा भी, सही एक्ट भी है वो पढ़ने को, वहां से आया है। तो 3 दिन का क्या ऐड करना है? ग्रेस ऐड करना है। मतलब क्या, हम 3 दिन का एक्स्ट्रा समय देते हैं पेमेंट करने के लिए। कितने दिन का एक्स्ट्रा समय देते हैं? 3 दिन। तो 1 अप्रैल से 3 दिन और ऐड करने हैं। तो फर्स्ट को काउंटिंग में लिया है, 1, 2, 3, नेक्स्ट डेट कौन सी आई? 4 अप्रैल। मेरी बात समझ में आई क्या? तो मैच्योरिटी कौन सी तारीख को होगी? 4 अप्रैल को होगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं 1 फैब 2024 और 4 महीने का बिल है, कितने महीने का बिल है? जनरल तो 3 महीने का होता है, जनरली 3 महीने का होता है। हाँ, 1 फैब से 4 महीने, 1 फैब से 4 महीने, महीने गिनो, महीने गिनो। 1 फैब से 4 महीने, 1 फैब के बाद 1 मार्च, 1, अरे बोलो मेरे साथ में, 1 अप्रैल, फिर मई, फिर 1 जून, 1 जून आ गए। फिर क्या करना है? 3 दिन ऐड करने ग्रेस के, 1, 2, 3, कौन सी तारीख आई? अरे ओके है क्या? मैंने बोला 3 मार्च, कौन सा मार्च? और 3 महीने, 3 मार्च और 3 महीने। 3 मार्च को बिल ड्रॉ हुआ है और 3 महीने का समय दिया गया है। गिनो 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 गिनो। मार्च से अप्रैल, मई, जून, 3 जून। अब 3 दिन ऐड करने, आओ गिनते। 3, 4, 5, नेक्स्ट डेट कौन सी आई? 6 जून। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या सब लोगों को? अरे सब लोगों को पक्का है क्या? पक्का पक्का पक्का। दिस डेट इज द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द बिल, दिस डेट इज नोन एज द मेच्योरिटी डेट ऑफ द बिल। अरे ओके है क्या सब लोग? अब इसमें बहुत सारी बातें अलग अलग और भी होती है। अब सपोज करो जब मेच्योरिटी निकालने हैं, क्या निकाल रहे हैं? मेच्योरिटी डेट निकाल रहे हैं। पुरीत मेरे दोस्त तो क्या कर रहा है? तू ही पुनीत है ना? हाँ, तो फिर तेरे को ही कह रहा हूं, क्या कर रहा है? क्यों? मैंने कहा ही नहीं, तो जबरदस्ती नोट कर रहा है, ये काम आएगा ही नहीं। पेपर वेस्ट, इंक वेस्ट। अरे सुन ले दादा, कॉपी तो तू कर लेना, यशवंत की कॉपी ले जाना। यशवंत कर रहा है कॉपी, तू कर रहा है कॉपी? नहीं कर रहा ना तूने अभी कॉपी, तो समझाएगा कौन उसको? क्या यशवंत यार, सर मस्ती कर रहा हूं, पहले देख लो फिर आराम से, ठीक है ना? कॉपी कर लेना आराम से, कॉपी करने में कोई संकट नहीं है, कॉपी आराम से होता रहेगा, जीवन भर कॉपी करना है। नाउ अगर मेच्योरिटी डेट निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं? और मेच्योरिटी डेट निकालते समय अगर कोई पब्लिक हॉलीडे आ गई, कौन सी हॉलीडे आ गई? पब्लिक हॉलीडे का मतलब 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, मतलब जिसके लिए जनता के ने सरकार ने छुट्टी डिक्लेयर कर रखी है, उस केस के अंदर मुझे बताओ, ये पहले से पता होता है कि पहले से पता नहीं होता कि 15 अगस्त से छुट्टी होगी? पहले से पता होता है। अरे हाँ या ना? तो मैच्योरिटी डेट विल बी 1 डे बिफोर। मतलब अगर 15 अगस्त का मैच्योरिटी आ रहा है, कोई कैलकुलेशन करते करते, तो ड्यू डेट ऑटोमेटिकली कौन सी बन जाएगी? 14th। कौन सी बन जाएगी? 14 अगस्त। समझ में आया क्या? बोलो ना, समझ में आया क्या? अच्छा, अगर कोई सडन हॉलीडे हो गया, कौन सा हॉलीडे हो गया? मतलब क्या, आपको आज बिल का पैसा लेना था और आज जब सुबह आप उठे तो दंगे हो गए, तो छुट्टी हो जाएगी? सडन हॉलीडे हो गया, तो उस केस के अंदर मैच्योरिटी डेट
विल बी 1 day आफ्टर। ऑटोमेटिक से आज दंगे उठेंगे तो तुम टाइम मशीन जाकर कल थोड़ी पहुंच जाओगे, पहले थोड़ी पहुंच जाओगे, आगे जाना पड़ेगा। तो मैच्योरिटी क्या हो जाएगा, 1 दिन बाद वाला। अरे बात समझ में आई क्या एवरीवन? अब कॉपी कर लो उसको। डन। डन 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 कर लेंगे कॉपी। अगेन ये वाला पेज खाली छोड़ देना, ये वाला पेज खाली छोड़ देना। इसके बारे में और बात करेंगे। अब इस तरह वो पर्सनल कुछ कुछ डेट्स क्वेश्चन करने आएगी, इसलिए थोड़ी सी बात करिए। ये वाला पेज खाली छोड़ देना। अभी डेज का कैलकुलेशन भी करेंगे इसके अंदर कि डेज में कैसे कैलकुलेशन होगा, वो सारी की चीजें भी आएगी। तो ये वाला पेज छोड़ दो खाली। नाउ बैक टू, ये हो गया ना कॉपी? अरे हो गया ना कॉपी? नाउ बैक टू इलस्ट्रेशन नंबर 1। मुझे चाहिए आप सुजाता जी की, अरुणा जी की और अंकल कौन है, एक और श्री जी की। अपन तीनों की बुक्स खोलेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर। डेटा है, कॉपी है ना सबका? आगे बढ़ जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 1। अंकल का नाम बोलोगे क्या एक बार आप से? सुजाता, फिर कौन है? अरुणा, और फिर कौन है? श्री। श्री है स्त्री है? श्री है स्त्री है? नहीं श्री है। ओके, ना तो श्री है ना स्त्री है, श्री है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। डेट वाइज पढ़ना जरूरी है क्योंकि डेट्स लिखी हुई है तो डेट वाइज एंट्री होगी। आप पहले देख ले फिर अपन करेंगे। मिस सुजाता रिसीव 2 बिल्स फ्रॉम मिस अरुणा 1 जनवरी फॉर 2 months। फर्स्ट बिल इज 10,200 15, 10,200 और 15 का 2 बिल है। तो सुजाता जी के पास क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? बिल रिसीवेबल। 2 BR आ रहे हैं, तो BR1 और BR2। कई लोग एक सिंगल BR से भी एंट्री पास करते हैं, देयर इज एब्सोल्यूट नो प्रॉब्लम। मैंने अपनी समझ के लिए BR1 और BR2 दो अलग अलग BR के नामकरण कर दिए ताकि मेरे को कंफ्यूजन नहीं हो। हु इज द गिवर ऑफ दिस बिल? तो 2 अरुणा। कितने का BR है? पहला BR कितने का है? 10,200। दूसरा टोटल कितना हो गया? अरे ओके है क्या? अगर अरुणा सुजाता जी का BR है तो अरुणा जी का, तो एंट्री सुजाता अरुणा जी की बुक्स में सुजाता अकाउंट डेबिट 25,200 टू बिल पेबल 1 टू बिल्स पेबल 2। बिल्स पेबल 1 कितने का है? 10,200। बिल्स पेबल 2 कितने का है? अरे ओके है क्या?
इस बात से श्री को कोई फर्क, तो श्री की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होगी। नाउ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट बिल इज फॉर 200, सेकंड बिल 15,000। फर्स्ट बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया इमीडिएटली फॉर द बैंक फॉर 10,000। पहले बिल को आज की आज क्या करा लिया, बैंक से डिस्काउंट। आज की आज मतलब 1 जनवरी को ही, तो पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आया पैसा, कौन सा बिल कराया है, तो BR1 इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 10 200 का बिल था, अरुणा जी को, सुजाता जी को आज खाली कितने पैसे मिले, 10,000। कितने कम, ये 200 कम क्यों मिले, डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या है आपका, एक्सपेंस, क्या है आपका एक्सपेंस, एक्सपेंसेस आर, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट, 200। अरे ओके क्या, अरे ओके क्या एवरीवन। इस बात से अरुणा जी को कोई फर्क पड़ता है, अरुणा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से अरुणा जी को कोई फर्क पड़ता है, अरुणा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अरुणा जी की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होगी। फिर and the second bill was endorsed in favor of Mr. Sri on 3rd January। 3rd जनवरी को ये बिल क्या हो गया, सेकेंड वाला बिल एंडोर्स हो गया। तो 3rd जनवरी को सुजाता जी ने ये सेकेंड वाला बिल एंडोर्स कर दिया। किसको एंडोर्स कर दिया, श्री को। हु इज द रिसीवर, श्री इज द रिसीवर। व्हाट इज गोइंग आउट, BR सेकेंड। कितने का बिल था, 15,000। अरे ठीक है क्या, श्री के पास बिल आ गया है ना। हु इज द गिवर, सुजाता जी इज द गिवर। कितना, 15,000। इस बात से अरुणा जी को कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अरुणा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अरुणा जी की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होगी। क्लैरिटी है क्या, अरे क्लैरिटी है क्या सब लोग। ना देखो क्वेश्चन लिखा नहीं है, पर मैं मान लेता हूं कि मैच्योरिटी पर बिल ऑनर हो रहा है, क्योंकि डिसऑनर की बात नहीं हो रही, तो बाय डिफॉल्ट ऑनर कर लेंगे। तो मैच्योरिटी की बात करते हैं। कौन सी डेट की बात कर रहे हैं, मैच्योरिटी। दोनों ही बिल कौन सी डेट पे ड्रॉ हुए, 1 जनवरी। और कितने महीने के बिल थे, 2 महीने के थे। मैच्योरिटी कैलकुलेट करते हैं, 1 जनवरी से 2 महीने, 1 जन से 1 फैब, 1 फैब से 1 मार्च, फिर 1, 2, 3, कौन सा मार्च आया, 4 मार्च को। तो 4 मार्च को पहले BR1 की बात करते हैं। मुझे बताओ 4 मार्च को है, अच्छा सॉरी 4 मार्च, 4 मार्च को पहले BR1 की बात करते हैं। मुझे बताओ BR1 कहां है, सुजाता के बैंक के पास। किसके पास पड़ा हुआ है, सुजाता के बैंक के पास। सुजाता का बैंक दौड़ा गया किसके पास, अरुणा के पास। अरुणा जी को बोला, अरुणा जी आपके नाम का बिल पड़ा हुआ है, ये बिल रखो, पैसे दे दो। अरुणा जी ने बिल का पेमेंट कर दिया। तो अरुणा जी ने बिल का पेमेंट कर दिया। बिल्स पेबल 1 टू बैंक, अमाउंट में कितना, 10,200। ओके है क्या, बोलो ना। अरुणा सॉरी सुजाता जी के पास मैच्योरिटी पर, पहले वाले बिल की मैच्योरिटी पर कुछ आया क्या, कुछ आया क्या, ये तो अपने पास कुछ आया ही नहीं, ये पैसे पहले वाले लेके बैठी थी। तो इसके पास कुछ आया नहीं और कुछ गया नहीं, तो इसकी बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होगी। अरे ओके है क्या एवरीवन। अच्छा श्री को मतलब है क्या BR1 से, तो श्री के बुक्स में तो वैसे भी कोई एंट्री पास नहीं होगी। क्लैरिटी है क्या एवरीवन। 4 मार्च के बाद नेक्स्ट वापस से 4 मार्च ही दोनों बिल की बात करनी है। सेकंड बिल किसके पास पड़ा हुआ है, सेकंड बिल किसके पास पड़ा हुआ है, तो मैच्योरिटी पर कौन किसके पास जाएगा, श्री दौड़ा गया किसके पास, अरुणा के पास। बोला अरुणा जी आपके नाम का बिल पड़ा हुआ है, ये बिल रखो, पैसे। अरुणा जी बोला ओके पैसे ले लो। तो अरुणा जी ने सेकंड बिल का पेमेंट कर दिया। बिल पेबल सेकंड टू बैंक, कितने का बिल था, 15,000 का। श्री के पास पैसे आ जाएंगे, तो बैंक टू BR सेकंड कितना, 15,000। क्या इस बात का सुजाता को कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुजाता की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होगी। क्लैरिटी है क्या एवरीवन, अरे एवरीवन पक्का पक्का, हाँ जी हाँ 3rd जन को एंडोर्स किया था। हाँ
कैलकुलेशन कब हुआ? अच्छा, कैलकुलेशन का एंडोर्समेंट से क्या रिलेशनशिप है? मुझे बताओ, जिस दिन बिल ड्रॉ किया वो 3 महीने का, 2 महीने का बिल था, तो जिस दिन ड्रॉ किया उस दिन ही पता पड़ जाएगा ना मेच्योरिटी कब है। श्री को क्या मतलब, बिल पे क्या लिखा है? 1 जनवरी। बिल पे क्या लिखा है? 1 जनवरी। अगर ऐसा करेंगे आप जो कह रहे हो कि एंडोर्समेंट की डेट से मेच्योरिटी कैलकुलेट करेंगे, तो मैं तो बहुत होशियार आदमी हूं। मैं एक दिन पहले, जब मेच्योरिटी होने वाली उसके एक दिन पहले बिल एंडोर्स कर दूंगा। तो इनफाइनाइट साइकिल ऑफ एंडोर्समेंट चलता रहेगा। अरे है ना, एंडोर्समेंट पर खाली कहां तक हो सकता है? मेच्योरिटी डेट तक। तो मतलब मेच्योरिटी डेट पहले से ही तय है। तो तय पहले से ही है, तो ये जो डेट है वो ऑलरेडी तय है कि 4 मार्च ही होना है। मतलब मान ले कि सुजाता ने ये जो बिल है वो 28 फैब को भी इंडोर्स किया होता है, 1 मार्च को भी इंडोर्स किया होता, तो भी मेच्योरिटी क्या होती है इसकी? 4 मार्च ही होती। ठीक है क्या उन्नति? करे साहब, इलास्ट्रेशन नंबर 1 कर ले। टन क्या? जल्दी से करो, जल्दी से करो।
डन क्या? करें क्या? अरे मैंने बोला था बुक लाने को, बुक लेकर आए क्या? नहीं लेकर आए? अकाउंट से बुक लेकर आए क्या? जिन्होंने रजिस्ट्रेशन हो चुका जिनका, बुक लेकर आए हैं क्या? हाँ तो निकाल लो बुक, अगर है तो निकाल लेना, मतलब बुक। ठीक है, ये हो गया कॉपी सब लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसने सिंगल बीआर के नाम से दे रखा है, ठीक है, और इसको सिर्फ इसी की बुक्स बनानी थी, इसलिए खाली इसकी बुक्स बना के छोड़ दी। अपन ने सबकी बनाई है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 करो, इलस्ट्रेशन नंबर 5 करो, इलस्ट्रेशन नंबर 5 करो। First January 22, Vilas draws a bill of exchange 10,000 due for payment after 3 months on Eknath. Eknath accepts it to this bills of exchange. 4th मार्च को एकनाथ ने बिल को रिटायर किया है। नहीं नहीं करो, मैंने नहीं करो, रुक जाओ, मैंने गलत पढ़ लिया। अबे क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा। खत्म, बोलो, हद्दी हो गई। आओ नया केस करते हैं कि इलस्ट्रेशन ही गायब हो गया यहाँ से। एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो। ऐसे कॉपी में लिख देना एक्स्ट्रा। आयुष draws a bill of rupees 20,000 on Mayank. Ayush draws a bill of rupees 20,000 on Mayank on 1st Jan 2024 for 3 months. Ayush discounts the same with his banker on 1st Feb 2024 at 12% per annum. On maturity, the bill was not met. Pass the necessary journal entries in the books of Ayush and मयंक। आयुष ने एक 20,000 का बिल ड्रॉ किया है मयंक के ऊपर। आयुष ने बिल को डिस्काउंट भी करा लिया बैंक से। मैच्योरिटी पे बिल मेट नहीं हुआ है, आपको एंट्रीज पास करनी है दोनों की बुक्स में। कौन सा केस है ये? व्हेन द बिल इज और व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक। करो, करो।
भाई यहाँ पे डिस्काउंटिंग चार्जेस मतलब जो है वो तो ठीक है, इसके अलावा नोटिंग के बारे में बात नहीं करी। तो अगर क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नोटिंग चार्जेस नहीं होगा, जीरो होगा, ठीक है। वो तो क्वेश्चन होगा, दे रखा होगा तो ही बात होनी, अदरवाइज बात नहीं होनी। दोनों की बुक्स बनानी है आपको, आयुष की भी और मयंक की भी। मैं बनाऊं क्या? तो एक है आयुष और दूसरा है मयंक। आयुष ने दो बिल ड्रॉ किया 20,000 का मयंक को 1 जनवरी 24 को। तो 1 जनवरी को आयुष की बुक्स में एंट्री क्या बनेगी? BR2 मयंक। कितने रुपए? 20,000। आयुष की बुक्स में एक BR आ गया, मयंक की बुक्स में आयुष अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, अमाउंट में कितना? 20,000। अरे ओके है क्या? अरे ओके है क्या? बिल ड्रॉ हो गया। आयुष ने ये बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से 1 फरवरी को 12% पर आना पर। बिल ड्रॉ कब हुआ है? ड्रॉ और डिस्काउंट कब कराया है? मतलब कितने महीने बाद? अब समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना। तो 1 फरवरी को एंट्री बनेगी। बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री क्या होती है पहले वो बात कर लेते हैं। बिल डिस्काउंट कराएंगे पैसा आ जाएगा, बिल डिस्काउंट कराएंगे पैसा आएगा, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। जो कम घटेगा उसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट क्या जा रहा है? कितने का BR जा रहा है? 20,000 का BR जा रहा है, ठीक है क्या? नाउ इधर समझो प्लीज, इंपॉर्टेंट है। बिल जो ड्रॉ हुआ है वो कब हुआ है? 1 जनवरी को। कितने महीने का बिल है? तो 1 जनवरी से 3 महीने कैलकुलेट करने हैं। 1 जनवरी से कितने महीने कैलकुलेट करने हैं? 3। तो कितने होते हैं? जैन से फैब, फैब से मार्च, मार्च से अप्रैल। कौन सा अप्रैल आया? 1 अप्रैल। 1, 2, 3 कौन सा अप्रैल? 4 अप्रैल। अरे हाँ या ना? तो 4 अप्रैल का मैच्योरिटी है। कब का है? मतलब पैसे बैंक को कब मिलेंगे? 4 अप्रैल को मिलेंगे। पैसे बैंक को कब मिलेंगे? 4 अप्रैल को। और बैंक पैसे कब दे रहा है? मतलब कितना जल्दी? कितना जल्दी? फैब से मार्च, मार्च से अप्रैल, कितने महीने? 2 महीने। 2-3 दिन का मत सोचना, ठीक है? कितना महीने जल्दी? 2 महीना जल्दी। कितने महीने जल्दी? तो बैंक जो डिस्काउंटिंग चार्जेस लगाएगा क्या कैलकुलेट करेगा, वो 2 महीने जो बचे हुए हैं उसके लिए लगाएगा, या जो 1 महीना बीत चुका है उसके लिए लगाएगा? मैं जितना जल्दी पैसा दे रहा है डिस्काउंटिंग उसके लिए लगेगी, हाँ या ना? जितना जल्दी पैसा दे रहा है डिस्काउंटिंग उसी के लिए लगनी, हाँ या ना? तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट कर लेते हैं। 20,000 का कितना परसेंट? कितने महीने के लिए? ये समझ में आता है क्या? 400 रुपये आ रहा है? मैं मान लेता हूँ कैलकुलेटर चलाना तुम्हारे को थोड़ा बहुत तो आता ही है। जिनके पास कैलकुलेटर वो कैलकुलेटर निकाल लो। जिनके पास कैलकुलेटर है वो कैलकुलेटर निकालो। मुझे पता है अंदर से फीलिंग अलग आता है वो एकदम, कि चुपके चुपके जो काम कर रहे हो उसको टेबल पर रखने की बात कर रहे हो आप। निकालो कैलकुलेटर और कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करो 20,000 का 12% 2 महीने के लिए। करो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट, मुझे पता तुमने निकाला है पर तो भी निकालो, कैलकुलेट करो। 20,000 का कैलकुलेटर पे करना है जो कह रहा हूं। 20,000 का 12% 2/12 कैलकुलेटर बताओ कितना आंसर आ रहा है? 400 आ रहा है क्या? अरे ठीक है क्या? बढ़िया। तो कितने पैसे मिल गए? 19,600। इस बात से मयंक को कोई फर्क? तो मयंक की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होगी। ओके है क्या एवरीवन? नाउ मैच्योरिटी आई। मैच्योरिटी कब आएगी? 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को ये बिल किसके पास पड़ा हुआ है? आयुष के बैंक के पास। किसके पास पड़ा हुआ है? आयुष के बैंक के पास। आयुष के बैंक गया मयंक के पास, मयंक को बिल दे दो। बैंक ने बिल का पेमेंट करने से मना कर दिया। बिल क्या हो गया? तो आयुष का बैंक किसको जानता है? तो सारे पैसे किससे मांगेगा? तो सारे पैसे आयुष के अकाउंट से निकाल लेगा। कितने निकालेगा? जितने का बिल था। कितने का बिल था? 20,000। यहाँ नोटिंग की बात हो नहीं रही। आयुष सारे पैसे किससे मांगेगा? तो मयंक को वापस अपना क्या बना लेगा? डेटर। ओके है क्या?
बोलो ना, अरे बोलो ना। नाउ डिसऑनर के केस के अंदर मयंक की बुक्स में तो एक सेम ही एंट्री बनती है हमेशा। क्या एंट्री बनेगी मयंक की बुक्स में? बिल पेबल अकाउंट डेबिट। ये खत्म, सारे पैसे किससे रीपे करने हैं? आयुष को। तो बिल पेबल टू आयुष, अमाउंट में कितना आ जाएगा? 20,000। ओके है क्या? अरे ओके है क्या? पक्का पक्का पक्का? अरे पक्का है क्या? समझ में आया क्या? यहाँ सिर्फ ये डिस्काउंटिंग चार्जेस का कंसेप्ट कैलकुलेट करने के लिए समझाया क्वेश्चन। ओके है क्या? जितना जल्दी पैसा एडवांस लेगा उतने महीने की डिस्काउंटिंग लगेगी, जितना जल्दी पैसा एडवांस लेगा डिस्काउंटिंग उतने महीने की लगेगी। ओके है ना? बोलो पक्का? चलो एक क्वेश्चन और करो। ये कितने लोगों ने बिल्कुल सही किया? ओके। कितने लोगों ने गड़बड़ करी डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालने में? क्या करा? 3 महीने का निकाला कि 1 महीने का निकाला? 3 महीने का निकाल लिया। उन्नति? 3 का, 3 का, 3 महीने का। 3 महीने से मतलब नहीं है, जो बच गया समय उससे मतलब है। अरे हाँ या ना? ठीक है। जिया draws two bills of exchange on Nikita for 2 and 3 months respectively. दो बिल ड्रॉ करें, एक 2 महीने का और एक 3 महीने का, ऑन 1 जनवरी 2024। ठीक है। जिया endorses the first bill to, फिर भूल गया यार, टू सिद्दीका। Jia endorses the first bill to Siddhika on 1st Feb 2024 and discounts the second bill with her bank on 4th March, या 4th नहीं करते, 2nd March 24 at 15% per annum. Both the bills were dishonored on their due dates, noting charges rupees 50 each. The first bill was of rupees 20,000 and second bill was of rupees 30,000. Pass entries in books of all the parties. मुझे बताओ कौन सा केस का क्वेश्चन बनवाया मैंने? ये एंडोर्स एंड डिस्काउंटेड। करो। कर लो इसको कंप्लीट, कंप्लीट कर लेना।
ठीक है, कल मिलेंगे, टाटा बाय, टेक केयर।